नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले सत्ता की वर्कशॉप में उन सनातन विरोधियों की वैचारिक मरम्मत होगी जिनके जहरीले बयान शायद आपने भी सुने होंगे, लेकिन हमारे पास आज कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद बहुत से लोगों की जुबान बंद हो जाएगी। आज आपको हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच पर सियासी गर्मी भी महसूस होगी। फिर विकी कौशल के एक गाने पर शुरू हुए विवाद की बात होगी। आरोप है कि विकी कौशल की फिल्म के एक गाने में भगवान कृष्ण का अपमान किया गया। साधु संत बहुत गुस्से में हैं। वजह क्या है, बस थोड़ी देर में बताएंगे। इसके बाद राहुल गांधी पर बीजेपी के नॉन वेज वाले आरोपों की तह तक जाएंगे। सवाल ट्रेंड कर रहा है, क्या राहुल गांधी ने सावन में मटन खाया? साधु संत भी राहुल से नाराज हैं, लेकिन सच क्या है, सत्ता की कुंजी में देखिएगा। फिर प्रधानमंत्री मोदी की शून्य छुट्टी पॉलिसी। एक आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने बताया है कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। पीएम मोदी कितने दिनों से ऑन ड्यूटी हैं, ये देखकर आप चौंक जाएंगे। आज आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। हम आपको उन 14 लड़कियों के नाम बताएंगे जिनसे सोशल मीडिया पर आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वो नाम सुनकर चेक कर लीजिएगा, कहीं इनमें से किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास तो नहीं आई है। बड़ी सियासी खबर राजस्थान से भी, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड जारी कर दिया है। इस गारंटी कार्ड में दिल्ली और पंजाब मॉडल पर चलते हुए उन्होंने 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। G20 से भी बड़ा अपडेट। दिल्ली में होने वाले वैश्विक महासम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आएंगे। इसकी वजह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मौजूदगी के चलते दोनों नेताओं ने G20 से दूरी बनाई। तो सत्ता की शुरुआत सामान्यतः हम खबरों से करते हैं, लेकिन आज सत्ता की शुरुआत कुछ बहुत जरूरी सवालों से करेंगे जिन्हें लेकर पूरा देश आहत है और जो एक बयान से उठे हैं। पहला सवाल, क्या सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है? दूसरा सवाल, क्या सनातन धर्म को पूरी तरीके से मिटा देना चाहिए? यह सवाल इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शनिवार को सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की और बड़े ही साफ शब्दों में यह कहा कि सनातन धर्म का सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि उसे पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत है, मिटा देने की जरूरत है। भारत में करीब 80% लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं वो हिंदू हैं। 80% लोगों की धार्मिक भावनाओं का उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से अपमान किया, जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया, वो बेहद आपत्तिजनक, शर्मनाक और लोगों को आक्रोशित करने वाला है। उनके इस बात से लोगों में काफी क्रोध है। हमें लगता है या तो उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर सनातन से उनकी दुश्मनी निजी या फिर राजनीतिक है। इसलिए हमें लगता है कि आज उदयनिधि स्टालिन की सनातन विरोधी विचारधारा को तसल्ली बख्श तरीके से वैचारिक मरम्मत की जरूरत है, जिसके लिए हम सत्ता की वर्कशॉप में अब आपको लेकर चलते हैं। और सत्ता की वर्कशॉप में आज चलना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि पिछले 24 घंटे से यह बयान न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में ट्रेंड करना शुरू हो गया है। इसको लेकर के न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में सनातन धर्म से जुड़े लोगों में जबरदस्त तरीके से नाराजगी है। इस बयान को आपको जब बताएंगे तो निश्चित तौर पर आपके मन में भी क्रोध तो होगा इस बात को लेकर के। उदयनिधि स्टालिन राजनीति में युवा हैं। अभी इनकी उम्र सिर्फ 45 साल है। राजनीति में इन्हें युवा माना जाता है, इसलिए इनकी वैचारिक मरम्मत के लिए हम इनकी उम्र के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं। मेरे हिसाब से ये तो शायद कम पड़ेगा। आज 45 के हिसाब से सबसे बड़े जो चाबी है उसी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं फिर बोलता हूं ये चाबी प्रतीकात्मक तौर पर ही हम दिखाते हैं। असल में वैचारिक मरम्मत करने के लिए हमारे तर्क, शब्द और हमारी जो विचारधारा है वही काफी है। अभी इनको काफी राजनीति करनी है उदयनिधि को, उनकी सियासत का पेश ढीला ना हो जाए इसलिए उसे टाइट रखना जरूरी है। इसके लिए तमिलनाडु में जितनी लोकसभा सीटें हैं उतनी बार, यानी कि सीटें 39 हैं, पेचकस का इस्तेमाल करना होगा। आज उदयनिधि की सनातन विरोधी विचारधारा के लिए हम इन्हीं दोनों टूल्स यानी औजारों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर से कह रहा हूं, प्रतीकात्मक है। असल में जो कुछ करेंगे
वो सब करेंगे अपने तर्कों से और अपने शब्दों से। इससे उनके विचार ट्रैक पर आ जाएंगे और उन्हें काफ़ी आराम भी मिलेगा। इस रिपेयर वर्क की शुरुआत के लिए सबसे पहले उनका बयान सुनने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या कहा था, एक बार शब्दशः सुन लीजिए। சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आज का मामला थोड़ा बड़ा है, पेचीदा है और इसके लिए बड़ी चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये कि ज़्यादा तर्कों की, ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान ऐसे ही दे दिया, किसी आवेश में आकर दे दिया, गलती से दे दिया, बल्कि जहां उन्होंने ये सब बोला उस कार्यक्रम का मकसद ही सनातन को जड़ से खत्म करने के लिए विमर्श करना था। इस कार्यक्रम में सनातन धर्म को खत्म करने के लिए चुन चुनकर विषय तय किए गए थे, जैसे सनातन का घातक इतिहास, सनातन और महिलाएं, सनातन को थोपना, सनातन धर्म और अध्यात्म का विरोध करने का तरीका क्या है, सनातन धर्म को नष्ट करने का हथियार क्या है। इस कार्यक्रम में 10 से ज्यादा वक्ता थे, जिनमें डीएमके, कांग्रेस और लेफ्ट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नेता भी थे। तो इस पेचकस को तो मैं यहाँ लगा दूं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दूं कि अभी हम जिन तर्कों के साथ आएंगे उससे आपको पता चलेगा कि आज सत्ता की वर्कशॉप में किस तरीके से इनकी मरम्मत हम करने वाले हैं। उदयनिधि स्टालिन कौन सा धर्म मानते हैं, कौन सा नहीं मानते हैं, या धर्म मानते भी हैं या नहीं मानते, ये उनका निजी विषय है। लेकिन किसी धर्म को मिटा देने का ऐलान सार्वजनिक रूप से करना निजी नहीं है। उनका यह बयान 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को बहुत चुभा होगा, बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन इस बयान से सबसे ज्यादा तकलीफ उनकी अपनी मां को हुई होगी। जी हां, और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, उदयनिधि स्टालिन की मां का नाम दुर्गा स्टालिन है। सोशल मीडिया पर दुर्गा स्टालिन के कई ऐसे वीडियो हैं जिनमें वो पूजा करती दिखाई दे रही हैं, मंदिर जाती दिखाई दे रही हैं, अपने घर में बने मंदिर को वो दिखा भी रही हैं। कुछ दिन पहले 10 अगस्त को दुर्गा स्टालिन ने त्रिशूर जिले के गुरुवायूर में प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर का दौरा भी किया था। इस दौरान उन्होंने मंदिर को 14 लाख रुपए की कीमत का 32 सिक्कों से जड़ा सोने का मुकुट भी दान किया था। इसके अलावा दुर्गा स्टालिन ने मंदिर को एक चंदन घिसने की मशीन भी दान की थी, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है। इन तस्वीरों से ऐसा लगता है कि सनातन धर्म में दुर्गा स्टालिन यानी उदयनिधि स्टालिन की मां की गहरी श्रद्धा है। सोचिए, जब उदयनिधि स्टालिन की मां दुर्गा स्टालिन ने सनातन धर्म के लिए अपने बेटे का ऐसा बयान सुना होगा तो उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा, वो आज कितनी पीड़ा में होंगी। वैसे तो उदयनिधि स्टालिन खुद को नास्तिक बताते हैं, लेकिन वो धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ नहीं है। 2022 में उन्होंने क्रिसमस के दौरान खुद को और अपनी पत्नी को ईसाई बताया और उन्होंने जोर देकर यह कहा कि मुझे अपने को ईसाई कहने पर गर्व है। उनके इस बयान के साथ उनकी एक पुरानी तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जहां चर्च में वो हाथ जोड़े खड़े हैं। चर्च के पादरी ने उनके सिर पर हाथ रखा हुआ है। उनकी एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो एक सनातन धर्म के एक गुरु को झुककर एक धार्मिक पुस्तक भेंट कर रहे हैं। एक और तस्वीर है, इसमें उदयनिधि के पिता एमके स्टालिन सनातन धर्म गुरुओं के बीच हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। तो सनातन को जड़ से मिटा देने का जो उदयनिधि का सपना है, उसके रास्ते में कई बाधाएं हैं। खुद उनकी माताजी दुर्गा स्टालिन की सनातन में गहरी श्रद्धा है। पिता की तस्वीर आपने देख ही ली है। तो बेहतर है कि उदयनिधि स्टालिन वो सपना ना देखे जो ना सैकड़ों सालों में मुगल पूरा कर पाए, ना गाजी जैसे शासक, और ना ही ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान है। उससे छोटे मोटे राजनीतिक लाभ तो मिल सकते हैं उनको, लेकिन वो सनातन को मिटा देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सनातन का मतलब ही होता है स्थायी। हालांकि सनातन को मिटा देने की बात कहने के बाद उदयनिधि खुद को राजनीतिक रूप से पीड़ित बताने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके के कानूनी कार्रवाई के लिए वो अब कह रहे हैं तैयार भी हैं। वैसे जो सपना उदयनिधि का है वो कई नेताओं का है,
लेकिन उनके अंदर पहले ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब एक एक करके वो भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है प्रियांक खरगे का। प्रियांक खरगे कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र हैं। उन्होंने दयानिधि स्टालिन का समर्थन किया। उदयनिधि के समर्थन में कहा कि जिस धर्म में समानता नहीं वो बीमारी जैसा है। वैसे प्रियांक खरगे के पिता और मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी कुछ साल पहले कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी फिर पीएम बने तो सनातन धर्म की सत्ता हो जाएगी। इन दोनों नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं का अपमान करने में काफी आगे हैं। कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा और साजिश कहा। मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म असल में ब्राह्मण धर्म है। आज उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर के बीजेपी पर हमला भी किया। कुछ वोटों के लिए जहरीले बयान किस कॉन्फिडेंस से दिए जा सकते हैं, इसका उदाहरण आप सत्ता की इस रील में देख सकते हैं। Udayanidhi Stalin has said Sanatan Dharma is like dengue and malaria. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. हमका जरूर है कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और शारीरिक विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। अब सबसे पहले प्रियांक खरगे की बात करते हैं। प्रियांक खरगे ने कहा कि कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता वो बीमारी जैसा है। पहली बात, सनातन धर्म में हर किसी को समान अधिकार हैं। दूसरी बात, कोई धर्म परफेक्ट नहीं होता, समय के साथ समीक्षा से परे नहीं होता। सनातन धर्म में समय के साथ कई बदलाव हुए और भविष्य में भी होंगे, इसलिए सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करने से ऐसा प्रतीत होता है यह राजनीतिक बयान है जिससे राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। अब वक्त है स्वामी प्रसाद मौर्य की वैचारिक मरम्मत का, उनकी जो विचारधारा है उसको दुरुस्त करने का। पिछले कुछ दिनों से ये हिंदू विरोधी होने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और मेरे पास जो टूल्स हैं जो कि हम कहते हैं कि हम आपके सामने लेकर आते हैं कि कभी किसी के लिए पेचकस की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हथौड़े की ज़रूरत होती है, लेकिन ये तमाम चीज़ें वैचारिक मरम्मत के लिए और वो भी हम अपने शब्दों के ज़रिए ही कर लेते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जब हम बात कर रहे हैं तो रामचरितमानस से लेकर हिंदू विरोधी ये कई विवादित बयान दे चुके हैं। वैसे एक साल पहले जब ये बीजेपी में थे तो इन्हें हिंदू धर्म काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन अब इन्हें हिंदू धर्म से खास तौर पर नफरत है। सियासत के चक्कर में इनके विचारों पर नफरत वाला जंग लग गया है। सत्ता की वर्कशॉप में इनके विचारों की ग्रीसिंग भी बहुत ज़रूरी है और अफसोस की बात यह है कि मैं ग्रीसिंग वाली कोई चीज़ आपको अभी दिखा नहीं सकता। फिलहाल सियासी टकराव की चिंगारियां दिखाई दे रही हैं। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया बहुत नपी तुली। इसमें मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। बहनों भाई, एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. हम 2 दिन इंतजार किए ना, कुछ नहीं बोला, प्रतिकार भी नहीं हुआ, तो अच्छी बात है। देश में मुद्दा बनाएंगे हम। ये घमंडिया संगठन है, गठबंधन है, जो भारत की अस्मिता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति पर भी समझौता करता है वोट के लिए। सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और किसी के धर्म के बारे में किसी को टिप्पणी
करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात से बचना चाहिए। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। सनातन धर्म नहीं, कोई भी धर्म का ऊपर किसी भी तरह, इसी तरह कोई लैंग्वेज, कोई कटाक्ष, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। इंडिया के लोगों को पूरे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज की मार्केटिंग करते हैं, इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं। तो कुल मिलाकर सत्ता की वर्कशॉप से आज सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि, प्रियांक खड़गे और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए दो मैसेज हैं। पहला मैसेज, कुछ वोटों के लिए लाखों साल पुराने सनातन धर्म का अपमान करना सही नहीं है, इससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा मैसेज, सनातन धर्म की यही खासियत है कि अपमान के बाद भी ये सबको स्वीकार करता है। जो सनातन धर्म मानता है वो भी सनातनी है, जो नहीं मानता वो भी सनातनी है। यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। वैसे सनातन धर्म सहनशील है और इसमें क्षमा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। उदयनिधि स्टालिन ने अगर यह गलती किसी जोश में आकर कर दी है तो वो क्षमा मांगकर या जुबान फिसलने की बात कहकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ये सोची समझी राजनीतिक चाल है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वो आगे भी इसी तरह सनातन धर्म के खिलाफ बेतुके बयान देते रहेंगे। आपको पसंद ना आए तो कान बंद कर लीजिएगा। हालांकि इतनी तो गारंटी है कि उनके बयानों से सनातन धर्म का दर्जा डेंगू मलेरिया जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा और उनके कहने से सनातन धर्म खत्म भी नहीं हो जाएगा। वैसे हम बार बार आपसे कहते हैं कि सत्ता की वर्कशॉप में जब हम आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वैचारिक मरम्मत उस लेवल तक जाए जिससे आपको संतुष्टि वाली गारंटी मिले। तो आज उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमने वैचारिक मरम्मत की है उसमें आपको आज संतुष्टि ज़रूर मिली होगी। लेकिन सवाल इसमें कई हैं और कई महत्वपूर्ण सवाल इस वजह से क्योंकि पिछले 24 घंटे से देश और दुनिया में ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों का विरोध भी शुरू हो गया है, कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन इस मामले में उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में भी लगातार नेताओं का आना ये बता रहा है कि ये मामला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसे विवाद की जो फिल्म से पहले रिलीज हो गया। हालांकि फिल्म से पहले विवाद का रिलीज होना अब एक सामान्य बात है, लेकिन जब विवाद भगवान कृष्ण के नाम को लेकर हो, जब विवाद धार्मिक भावनाओं के आहत होने पर हो, तो यह बहस का विषय बन जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है बॉलीवुड की नई फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली के साथ। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 22 सितंबर को रिलीज होगी। हालांकि इसका ट्रेलर और गाना रिलीज हो चुका है। विवाद फिल्म के गाने को लेकर है। वजह है उस गाने के बोल जिसमें कहा जा रहा है, कन्हैया ट्विटर पर आ जा। 3 मिनट 25 सेकंड का यह गाना जितनी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उतनी ही तेजी से इसके बोल को लेकर विरोध का स्वर भी वायरल हो रहा है। देश के कई साधु संत, महामंडलेश्वर, नेता हैं जिनके आरोप हैं कि इस गाने में भगवान कृष्ण का मजाक उड़ाया गया। इतना ही नहीं, इस गाने को हटाने की भी मांग की जा रही है। कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे इस गाने का विरोध की रील अब बननी शुरू हो गई। राम और कृष्ण हमारी आत्माएं हैं और फिल्म जगत में इस तरह की घटनाएं होना आजकल एक आम बात हो गई है। ये सनातन का आत्मा, हिंदी देवताओं के ऊपर आक्रमण करना ये एक फैशन बनती चले जा रही, ये रुकनी चाहिए। और मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि फिल्म सेंसर बोर्ड है आखिर काय के लिए बना है। फिल्म को ऐसे गाने हों, फिल्म हों, डायलॉग हों, उनको कतरना चाहिए और सख्ती से पेश आना। जो भी फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं उनको ऐसे डायलॉग, ऐसे फिल्म की स्क्रिप्ट रखनी चाहिए जिससे कि किसी भी धार्मिक आस्था को चोट ना पहुंचे, सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो।
देखिए इसके पूर्व में हुआ आदि पुरुष के अंदर हमने देख लिया, हमने ओ माय गॉड के अंदर देख लिया, अब कृष्ण के ऊपर आ गए। अरे आपकी खुद की प्रतिभा, आपकी खुद की मौलिक लेखनी के ऊपर बात करिए ना। उस मौलिकता को आप खत्म करके आप हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाना चाहते हैं। इस सनातन धर्म के ऊपर कुछ चीज लिखना है या कुछ प्रसारित करना है, प्रदर्शित करना है, तो सनातन धर्म के विशेषज्ञों से अनुमति लें। फिल्म मेकर्स और कई फिल्म ट्रेंड एक्सपर्ट्स का मानना है कि कन्हैया ट्विटर पे आजा गाने के बोल आज की जनरेशन को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। फिल्म में विक्की कौशल एक भजन गायक की भूमिका में है और इस गाने में भगवान से नई पीढ़ी के स्टाइल में अवतार लेने की जिद कर रहे हैं और उन्हें ट्विटर पर बुला रहे हैं। सेल्फी लेने की बात हो रही है। अगर आप फिल्मों के अलग अलग दौर को देखें तो भक्ति गीतों में भी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग होते रहे। हालांकि धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना भी जरूरी है। आपको बता दें, इस गीत को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, संगीत प्रीतम ने दिया है, फिल्म का निर्देशन विजय कृष्ण आचार्य ने किया है। अब इन सभी को इस गाने की वजह से विरोध झेलना पड़ रहा है। हालांकि आज के दौर में किसी फिल्म का विरोध ना हो तो ये लगता ही नहीं कि वो रिलीज हुई है। विरोध का बूस्टर फिल्म की कमाई को बढ़ा सकता है। अब फिल्म वही जो विवाद करवाए तभी वो खूब कमाए। तो फिल्म को लेकर छिड़े विवाद के बाद अब बात करते हैं राजनीतिक विवाद की, जो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच मुलाकात को लेकर हो रहा है। इस कंट्रोवर्सी में एक वीडियो है जिसमें लालू यादव राहुल गांधी को मटन बनाने की रेसिपी सिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने 2 सितंबर को अपने यूट्यूब चैनल पर लालू यादव से मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया। यहां पर सवाल इस मुलाकात को लेकर नहीं उठ रहे हैं, बल्कि सवाल उठ रहे हैं सावन के महीने में मटन खाने को लेकर। हालांकि राहुल ने यह वीडियो सावन खत्म होने के बाद 2 सितंबर को डाला है, लेकिन बीजेपी का आरोप है राहुल गांधी ने लालू यादव से 4 अगस्त को मुलाकात की थी, जब सावन चल रहा था। उसी दौरान मटन बनाने की विधि सीखी और उसी दौरान मटन खाया। जाहिर है इस पूरे मुद्दे पर अब बवाल हो रहा है। इस वीडियो पर सवाल बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट से उठाया। संबित पात्रा ने 3 सितंबर को यानी कल इस वीडियो के साथ राहुल गांधी पर तंज करते हुए लिखा कि राहुल गांधी और लालू यादव की मुलाकात 4 अगस्त को हुई थी और अचानक ये मटन बनाते हुए दिख रहे हैं, यानी बात इशारों में हो रही है। उस वक्त सावन चल रहा था। इसके बाद संबित पात्रा ने यह भी लिखा कि देवादिदेव महादेव के परम प्रिय मास सावन में कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम द्वारा प्रायोजित तथाकथित शिव भक्त राहुल गांधी ने जानबूझकर लाइट, कैमरा और माइक के साथ ऐसा कृत्य किया ताकि हिंदुओं की भावना आहत हो। इसके बाद सियासी तूफान आ गया। राहुल गांधी कई साधु संतों के निशाने पर आ गए। कुछ सेकंड के न्यूज रील में देखिए राहुल गांधी को मटन वाले वीडियो पर कैसे घेरा जा रहा है। उसके बाद इस कांड से जुड़ी 2 तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पहली बार आपने कब पकाना सीखा? छोटे थे? हाँ, छोटे थे, 6-7 क्लास में। कभी मटन बनाना, कभी चिकन बनाना, कभी चारा खाना, अब यही वो सिखा सकते हैं। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र को बनाना, संस्कृति को बचाना तो माननीय मोदी जी ही सिखा सकते हैं, लालू यादव जी सिखा सकते हैं। एक और आप कभी यज्ञोपवीत पहन लेते हैं, एक और कभी आप जो है मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं। आप मांस बनाते हुए, उसकी ट्रेनिंग लेते हुए, क्या आप कोई होटल खोलने वाले हैं, आप कोई ढाबा खोलने वाले हैं? इसमें राजनीति में क्या फर्क है? उसमें भी आप सब मिक्स कर देते हैं। विदाउट मिक्सिंग राजनीति हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है कि सनातनी है ही नहीं, क्योंकि श्रावण मास में तो कच्चा दूध पीना तक निषेध बताया गया है। जो शिव भक्त हैं, जो वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं, वो श्रावण मास में कच्चा दूध ना पिए, दूध भी उबाल करके पिए। अभी इतनी हास्यास्पद बात है। और जो घर में होता है वो उनको नहीं खाना होता है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी का सावन से हिंदू धर्म की मान्यताएं, संस्कृति, आचार, विचार, राहुल गांधी का उनसे क्या मतलब है? तो राहुल गांधी और लालू यादव की मुलाकात, सावन और मटन का सच क्या है, इस पर फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन यह बात सच है कि 4 अगस्त 2023 को राहुल गांधी ने लालू यादव से दिल्ली में मुलाकात की थी। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मिले थे। दिल्ली में आरजेडी सांसद मीसा भारती के घर पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर बीजेपी हमलावर है। 4 अगस्त वाली मुलाकात और 2 सितंबर वाले कांग्रेस के वीडियो को एक साथ देखने पर पता चलता है कि लालू यादव और राहुल गांधी के कपड़े करीब करीब एक जैसे थे। हालांकि इस आधार पर किसी भी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसका सच क्या है। लेकिन फिलहाल ये विवाद बढ़ गया है। और सत्ता में हमारी अगली खबर न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी अलर्ट नोटिफिकेशन है और ये अलर्ट आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये खबर शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि एक डायरी अपने पास ले लें और एक पेन जरूर अपने पास रख लें। और आपने जो एक शब्द कई बार सुना होगा हनी ट्रैप, हम उसी को लेकर के एक बड़ी साजिश आपको बताने जा रहे हैं जिसके जाल में फंसाकर अक्सर दुश्मन देश हमारे जवानों या फिर किसी अधिकारी से खुफिया जानकारी हासिल करता है। लेकिन अब ये हनी ट्रैप आपको भी शिकार बना सकता है। इसे लेकर पंजाब पुलिस ने एक खतरे की घंटी बजाई है। लेकिन उससे पहले हम आपको 14 नाम दिखाने जा रहे हैं। इन नामों को गौर से सुनिए। फिर से कह रहा हूं, डायरी लेकर के नोट कर लीजिए और चेक कीजिए। यह पंजाब पुलिस की हनी ट्रैप लिस्ट है। कहीं इस नाम से सोशल मीडिया पर आपको भी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट तो नहीं आई है। यह नाम है अन्या, ईशानिका अहीर, इसके अलावा अन्या राजपूत और अलीना गुप्ता। ये सारे नाम बहुत ध्यान से सुन लीजिए। दीपा कुमारी और मनप्रीत प्रीति, ये वो नाम हैं जिनसे अगर आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, या नेहा शर्मा और परीक्षा अग्रवाल जैसा कोई नाम हाल ही में आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हुआ है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसके अलावा प्रिया शर्मा और श्वेता कपूर, संगीता दास और तारिका राज, परीक्षा और पूजा अतर सिंह, ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट पंजाब पुलिस की ओर से जारी किए गए हैं और आम लोगों को बड़े खतरे से अलर्ट किया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद युवाओं को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश एक्सपोज हुई है। पंजाब पुलिस ने 14 लड़कियों के नाम की लिस्ट जारी की है और बताया है कि इन नाम से सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बनाकर लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के अलर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर बनाए गए इन फर्जी अकाउंट्स पर लड़कियों की फोटो का इस्तेमाल करके गुमराह किए जाने का खतरा है। पुलिस के मुताबिक हाल के दिनों में इस साजिश का खुलासा हुआ कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर बच्चों और बड़ों को हनी ट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसा लेते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग या वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनसे वो सब काम करवाते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। एक ट्रेंड सामने आ रहा ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਫੋਟੋ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया वाले इस दौर में आपके लिए जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतने ही ज़्यादा खतरे भी बढ़ गए हैं। अब इस खबर में आपके सीखने के लिए क्या है वो भी समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। बिना जाने किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने वाले हैं तो पहले उसके प्रोफाइल को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। जिसे ना जानते हो उससे ऑनलाइन वीडियो कॉल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसे रिकॉर्ड करके आपके चेहरे का कहीं गलत जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी अनजान महिला के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर चैट और कॉल करने से बचें। अगर आपको इस दौरान कुछ भी संदिग्ध लगता है तो आप फौरन पुलिस से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एक बार हनी ट्रैप के इस जाल में आप फंस गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको फंसाने के बाद पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा सकता है, देश विरोधी किसी गतिविधि में शामिल कराने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है। आपको हनी ट्रैप में फंसाकर आपसे कोई निजी या कोई दूसरा सीक्रेट जानकारी हासिल भी की जा सकती है, या फिर पैसे का लालच देकर भी आपको गुमराह किया जा सकता है। इसलिए आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझकर करने की आवश्यकता है। आपको शायद प्रदीप कुरुलकर का नाम भी याद होगा, जो डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं और हनी ट्रैप का सबसे ताजा शिकार हुए। हाल ही में प्रदीप कुरुलकर पर देश की ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े राज पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जुड़े एक महिला को लीक करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी जासूस ने खुद को ज़ारा दासगुप्ता बताया और प्रदीप कुरुलकर से इसी साल मई में ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना पर एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी हासिल की। इसके अलावा ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब हनी ट्रैप का इस्तेमाल करके देश की सुरक्षा से जुड़े कुछ लोगों से खुफिया जानकारी ली गई। लेकिन अब सरहद पार बैठे मास्टरमाइंड के टारगेट आप भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा।
और अब सत्ता में अगली खबर की शुरुआत से पहले हम न्यूज मित्रों से कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं। ये सवाल आपकी छुट्टियों को लेकर है। आप एक महीने में कितनी छुट्टियां लेते हैं? आप कितने दिन के बाद एक छुट्टी लेते हैं? आपने आखिरी बार छुट्टी कब ली थी? क्या आप छुट्टियों के लिए बहाने बनाते हैं? आप सोच रहे होंगे आखिर आज हम छुट्टियों को लेकर ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो इसकी वजह है एक आरटीआई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। इस आरटीआई से पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से भारत के पीएम बने हैं उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। यानी आरटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,388 दिन से लगातार ड्यूटी पर हैं। आरटीआई में यह बताया गया है कि पीएम पिछले 9 साल 5 महीने से लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं। आज इस खबर पर सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त हमें पता चला कि इतने लंबे वक्त में 490 हफ्ते होते हैं। अगर एक सामान्य व्यक्ति ने हफ्ते में एक दिन भी छुट्टी ली होगी तो उसने इन 9 सालों में करीब 1.5 वर्ष का वक्त छुट्टी में निकाल दिया। लेकिन पीएम मोदी की छुट्टी से जुड़ी आरटीआई में यह बताया गया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2014 से लगातार ऑन ड्यूटी हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी की छुट्टियों की जानकारी मांगने वाली इस आरटीआई को एक्टिविस्ट प्रफुल्ल पी शारदा ने इसी वर्ष 31 जुलाई को दायर किया था। इस आरटीआई में 2 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल था प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में कितने दिन उपस्थित रहे। इसके जवाब में पीएमओ की ओर से बताया गया पीएम हमेशा अपनी ड्यूटी पर रहते हैं। प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद नरेंद्र मोदी ने कोई भी छुट्टी नहीं ली है। इस आरटीआई में दूसरा सवाल पूछा गया था प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में कितने दिन उपस्थित रहे। इस सवाल के जवाब में पीएम की ओर से लिखा गया ये जानकारी पीएमओ की वेबसाइट pmindia.gov.in पर उपलब्ध है। इससे पहले साल 2016 में भी एक आरटीआई के जरिए पीएम मोदी की छुट्टी से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी और जब यह बताया गया था कि पीएम मोदी हर समय ड्यूटी पर रहते हैं और तब से लेकर 7 साल और गुजर चुके हैं और आरटीआई की माने तो पीएम मोदी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। और ये जो जानकारी दी गई ये पीएमओ की तरफ से दी गई है। समय समय पर ऐसी तस्वीरें भी आती रहती हैं जो पीएम मोदी की शून्य छुट्टी वाली पॉलिसी की पुष्टि भी करती हैं। दिवाली के मौके पर भी प्रधानमंत्री मोदी हर बार अपने देश के बॉर्डर पर चले जाते हैं और वहां पूरी मुस्तैदी के साथ वतन की रक्षा करने वाले देश के जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा बार बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जब पीएम मोदी किसी विदेशी दौरे से लौटकर आराम करने के बजाय सीधे किसी निरीक्षण या आयोजन में पहुंच जाते हैं। 2021 में अमेरिका दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी सीधे एयरपोर्ट से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंच गए, जबकि पिछले महीने चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भी पीएम मोदी वैज्ञानिकों से मिलने के लिए सीधे ग्रीस से बेंगलुरु पहुंच गए थे। सत्ता में अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो उस वक्त का है जब भारत की चांद वाली कामयाबी पर पूरी दुनिया ने शुभकामनाओं की वर्षा कर दी थी। सबसे पहले वो वीडियो देखिए और काउंटडाउन देने वाली आवाज पर गौर कीजिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. 9, 8, 7, 6. तो एक बार फिर से आप उस आवाज को सुन लीजिए, उसके बाद इस खबर को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। 1, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो आज इसी वीडियो इसी पल से जुड़ी एक दुखद खबर आई है। जो आवाज अभी आपने इस वीडियो में सुनी वो खामोश हो गई है। ये आवाज महिला वैज्ञानिक एन बलराम थी की थी जिन्होंने चंद्रयान 3 को काउंटडाउन देकर विदा किया था। तमिलनाडु के अरियालूर की रहने वाली 39 वर्ष की वलारमथी का शनिवार शाम चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वलारमथी जी को 2 सितंबर को लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन के C-57 रॉकेट के काउंटडाउन में भी अपनी आवाज देनी थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण यह संभव नहीं हो पाया और अब उनके अचानक निधन की खबर आई है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज का आपसे, देश की कामयाबी से कितना गहरा रिश्ता होता है। और वलारमथी जी की आवाज अब इतिहास के चंद्रयान वाले सुनहरे पन्ने में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। उन्हें हमारी श्रद्धांजलि।